Hello everyone, welcome to my channel. I hope you all are going good. आप सभी अच्छे होंगे, मैं ऐसी कामना करता हूँ। हमारा सेशन हुआ है, मैंने उसमें आपको सिखाया रेफरल फीस, जो कैटेगरी के ऊपर फीस चार्ज होता है. क्लोजिंग फीस बेस्ड ऑन प्राइस. क्लोजिंग फीस इज चार्ज एवरी टाइम व्हेन योर प्रोडक्ट सोल्ड ऑन Amazon बेस्ड ऑन प्राइस रेंज ऑफ द प्रोडक्ट. मैंने आपको रेफरल फीस सिखाया हूँ, मैंने आपको क्लोजिंग फीस सिखाया हूँ. आप ये वीडियो मेरा आप आई बटन में जाकर चेक कर सकते हैं या मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक डाल दूंगा. पहले आप रेफरल फीस देख लो, फिर क्लोजिंग फीस देख लो, फिर अभी मैं आपको सिखाने वाला हूँ वेट हैंडलिंग फीस और शिपिंग फीस. अब पहले तो हमने रेफरल फीस, अमेजॉन रेफरल फीस कैसे चार्ज करता है विद द हेल्प ऑफ कैटेगरी वाइज. सेकेंड हमने ये सीखा क्लोजिंग फीस बेस्ड ऑन प्राइस, प्राइस के हिसाब से क्लोजिंग फीस चार्ज की जाती है. अभी हम सीखने वाले हैं वेट हैंडलिंग फीस, मतलब अभी ये हम लोग थर्ड फीस जो अमेजोन हमसे चार्ज करता है. रेफरल फीस, सेकेंड वन इज क्लोजिंग फीस, थर्ड वन इज वेट हैंडलिंग फीस और इसको हम शिपिंग फीस भी कहते हैं. तो अब हम लोग इसको डीपली अंडरस्टैंड करते हैं ये बेसिकली रहता क्या है. लेट्स गो. अभी हमारा पार्ट है वेट हैंडलिंग फीस. तो आप ये यूआरएल है sell.amazon.in फीस एंड प्राइसिंग, ये एक्सटेंशन ये अमेजोन का ऑफिशियल है. अभी हम आते हैं वेट हैंडलिंग फीस. वेट हैंडलिंग फीस क्या रहता है अभी हम लोग समझ लेते हैं. वेट हैंडलिंग शिपिंग फीस. इफ यू आर यूज इजी शिप और फुलफिलमेंट बाय Amazon will deliver your product to customer and charge you a fee. If you are choosing self-ship, you will have to bear cost of shipping and deliver through the third-party courier services or own delivery agent. Basically, shipping method तीन टाइप के हैं. फर्स्ट इज फुलफिलमेंट बाय Amazon. मतलब सारा हेडेक Amazon का रहता है. आप पूरा प्रोडक्ट उठाते हो, Amazon को वेयर हाउस में रख देते हो और बाकी का जो भी है ऑर्डर जैसे आती है, तो जैसा आपने वेयर हाउस में भेज दिया तो अमेजोन क्या करता है, वेयर हाउस में स्टोर करता है. फिर वहाँ से वेयर हाउस से जब भी एक सिंगल ऑर्डर आती है तो आपका जो शेल्फ रहता है, जो रैक रहता है, वहाँ से एक प्रोडक्ट उठा कर लेना या प्रोडक्ट चूज करना, उसको पिक करके पैकेजिंग करना और एंड कस्टमर तक पहुंचाना. तो जितना भी शिपिंग लॉजिस्टिक का हेडेक रहता है ये सब कुछ अमेजोन का रहता है. इसको हम लोग कहते हैं फुलफिलमेंट बाय अमेजोन, जो सब कुछ अमेजोन करता है. उसके बाद आता है इजी शिप. इजी शिप में क्या होता है, प्रोडक्ट आपके ऑफिस या आपके घर पर रखा हुआ रहता है. जब भी ऑर्डर आती है तो आप सिर्फ पैकेजिंग करते हो और जितना भी लॉजिस्टिक का पार्ट है, मतलब आपके घर से या आपके ऑफिस से पिक करके कस्टमर के एंड कस्टमर तक या उसके डोर पर पहुंचाना, ये सारा काम अमेजोन का होता है. मीन्स अमेजोन हम लोगों को लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है जो है अमेजोन की खुद की. थर्ड रहता है सेल्फ शिप. सेल्फ शिप में ऐसा रहता है कि पैकेजिंग भी आपको करना पड़ती है प्लस शिपिंग भी आप खुद करते हो. आप खुद मीन्स आप शिप रॉकेट यूज करते हो या थर्ड पार्टी लॉजिस्टिक्स यूज करते हो, लाइक फेडेक्स, जीटीडीसी, डिलीवरी, ब्लू डार्ट. ये तरीके से आप लॉजिस्टिक यूज करते हो और इसमें ट्रैकिंग डिटेल आप अमेजोन को देते हो. तो इसमें पैकेजिंग भी आप करते हो, शिपिंग भी आप करते हो. मीन्स पैकेजिंग से लेकर एंड कस्टमर के घर तक पहुंचाना, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेलर और आपकी होती है. तो इसको हम लोग कहते हैं सेल्फ शिप. तो अभी हम वेट हैंडलिंग फीस में आ गए, तो हम ये समझ गए इजी शिप क्या होता है, एफबीए क्या होता है और सेल्फ शिप क्या होता है. अब क्या होता है, डिफरेंट फीस रेट आर एप्लीकेबल बेस्ड ऑन डिस्टेंस. लोकल रेट विल बी एप्लीकेबल वेयर द पिकअप एंड डिलीवरी हैपन इन सिटी, दैट इज इंट्रा सिटी पिकअप डिलीवरी. इसको हम और डीप डाउन समझेंगे. रीजनल जोन कंसिस्टेंस ऑफ 4 regions. Region rate will be applied. Shipment move within the same region and the service is not within same city. National rate will be applied if shipment move across region. मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ क्या रहता है. तो मैं फीस एंड प्राइसिंग के जो यूआरएल है उसमें मैं वेट हैंडलिंग फीस पे क्लिक करता हूँ. जैसे मैंने अभी ये रीड किया लोकल, रीजनल एंड नेशनल. ये क्या होता है हम लोग समझते हैं. लोकल जोन क्या होता है, रीजनल जोन क्या होता है और नेशनल जोन क्या होता है, ये हम लोग अभी समझते हैं. और मैं क्लिक करता हूँ व्यू शिपिंग रीजन, लिस्ट ऑफ शिपिंग रीजन. तो आप ऐसा समझ लो फिलहाल ये 4 जोन है और ये 2 एक्स्ट्रा है. अभी 2 एक्स्ट्रा का एड ऑन होते हैं तो मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है.
रीजन 1 में क्या है, चंडीगढ़ है, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, जोन ए एंड उत्तराखंड। अब ये समझ गए आप। अभी रीजन 4 समझ लो, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश जोन बी एंड वेस्ट बंगाल। अब ऐसा समझ लो, मैं भी समझाता हूँ। इसमें जोन ए में क्या क्या है आप ये समझ लो। उत्तर प्रदेश जोन ए, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर नॉट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जोन बी। मतलब उत्तर प्रदेश में दो जोन डिवाइड हुए हैं, एक है जोन ए और एक है जोन बी। तो हम लोगों को इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, छोटी चीजें मैं आपको समझा देता हूँ। उत्तर प्रदेश जोन बी, उत्तर प्रदेश जोन बी क्या आप समझ लो। द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन विल बी कंसिडर एज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जोन बी: अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, देवीपतन, गोरखपुर, मिजोरम, प्रयागराज एंड वाराणसी। तो आप समझ लो ये प्लस जोन ए, रीजन 1 में ये जितने स्टेट्स है प्लस जोन ए। जोन ए में क्या है, जो है एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, जो है जोन अगेन। अब ये समझ लो ये सब स्टेट्स प्लस जोन ए। जोन ए कौन सा है, ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीजन इन द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश दैट आर नॉट पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश जोन बी। मतलब आपको जोन ए लेना है। और अभी ये समझो रीजन 4, ये सब स्टेट प्लस जोन बी इसमें इंक्लूड है। तो इसमें क्या क्या आता है जोन बी में, अयोध्या, आजमगढ़, बस्ती, देवीपतन, गोरखपुर, मिर्जापुर, प्रयागराज एंड वाराणसी। तो आप ये समझ लो क्या जोन ए और जोन बी किस में आता है। जोन ए रीजन 1 में आता है और जोन बी रीजन 4 में आता है। अब यहाँ से मैं रियल पार्ट स्टार्ट करता हूँ। लोकल डिलीवरी किसको बोलते हैं हम लोग, लोकल शिपिंग किसको बोलते हैं, लोकल शिपिंग हम लोग किसको बोलते हैं। सपोज ये अब दिल्ली एक स्टेट है एक एग्जांपल के लिए, और आपको दिल्ली से ऑर्डर आ रहा है, दिल्ली से ऑर्डर है और आपको दिल्ली में ही शिप करना है। तो ये जो डिलीवरी होती है इसको हम लोग कहते हैं लोकल डिलीवरी, और इसके जो चार्जेस लगते हैं इसको हम लोग बोलते हैं लोकल चार्जेस, लोकल शिपिंग कहते हैं हम लोग इसको। सपोज अब आपको गुजरात में ऑर्डर आया, गुजरात स्टेट का, और गुजरात स्टेट में ही आपको डिलीवरी करवाना है, तो आपको जो चार्जेस लगेंगे वो लगेंगे आपको लोकल चार्जेस। तो इसको कहते हैं हम लोग लोकल शिपिंग। अब अभी रीजनल जोन किसको कहते हैं, अब यहाँ लिखा है रीजनल जोन। तो हम लोग समझते हैं रीजनल जोन मतलब क्या। फॉर एग्जांपल अगर आपको दिल्ली से दिल्ली में ऑर्डर आ रहा है, हरियाणा से हरियाणा में ही आपको डिलीवरी करवाना है, या जोन ए से ऑर्डर है और जोन ए में ही आपको डिलीवरी करवाना है, तो आप ऐसा समझ लो आपको जो चार्जेस लगते हैं वो लोकल चार्जेस। रीजनल चार्जेस कौन से होते हैं, रीजनल शिपिंग किसको बोलते हैं हम लोग। फॉर एग्जांपल अब ये जितना ब्रैकेट है, आप चंडीगढ़ से आप दिल्ली भेज दो, और दिल्ली से पंजाब भेज दो, पंजाब से राजस्थान भेज दो, राजस्थान से पंजाब भेज दो, मतलब एक स्टेट से दूसरे स्टेट। बट कौन से स्टेट, जो रीजन 1 में लिखे हुए हैं। अगर ये स्टेट से आप ये स्टेट में भेजते हो, यानी लाइक दिल्ली स्टेट से आप पंजाब स्टेट में भेजते हो, या राजस्थान से आप जम्मू कश्मीर स्टेट में भेजते हो, तो आपको रीजनल शिपिंग के चार्जेस लगते हैं। इसी सेम तरीके से आप दीव एंड दमन से गुजरात भेजते हो, या गुजरात से दीव दमन भेजते हो, या एमपी से महाराष्ट्र भेजते हो, तो आपको जो चार्जेस लगते हैं ये लगते हैं आपको रीजनल चार्जेस। अब नेशनल चार्जेस क्या बोलते हैं, मतलब लोकल चार्जेस मतलब क्या, सेम स्टेट में भेज रहे हो। रीजनल चार्जेस क्या मतलब, ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप में आप कोई भी ये अमेजोन ने एक रीजन बनाया हुआ है, ये ग्रुप से आप ग्रुप के अंदर ही कोई भी स्टेट में भेज रहे हो तो आपको रीजनल चार्जेस लगते हैं। और रीजन 1 से रीजन 2, या रीजन 1 से रीजन 3, या रीजन 1 से रीजन 4 आप किसी में भी भेजते हो, मतलब ये रीजन 1 से ये रीजन 2 में जाएगा, तो आपको नेशनल चार्जेस लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपने राजस्थान से प्रोडक्ट उठाया, मतलब आपको राजस्थान से सेलर शिप करने वाला है और ये आता है गुजरात में, तो आपको जो चार्जेस लगेंगे नेशनल चार्जेस लगेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको ऑर्डर आया है उत्तर प्रदेश जोन बी, और जो शिप होने वाला है ये होने वाला है फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र से, तो आप ऐसा समझ लो ये रीजन 2 से ये रीजन 4 में जा रहा है, मीन्स क्या, ये ग्रुप से दूसरे ग्रुप में जा रहा है, तो ये नेशनल शिपिंग होगी। तो इसको हम लोग कहते हैं लोकल शिपिंग, रीजनल शिपिंग और नेशनल शिपिंग।
लोकल शिपिंग मीन्स क्या, सेम स्टेट में हो रहा है। रीजनल शिपिंग मतलब क्या, जो अमेजोन ने रीजन 1 के जो ग्रुप बना है उसमें नंबर ऑफ स्टेट डाला है, अगर उसी में शिपिंग हो रही है तो उसको हम लोग बोलते हैं रीजनल शिपिंग। और रीजन 1 से रीजन 2 या कोई भी रीजन में जा रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं नेशनल शिपिंग। तो यह हिसाब से अमेजोन चार्जेस लेता है। तो आप समझ गए ये क्या होता है। तो अभी हम लोग ये समझते हैं साइज गाइडलाइन। योर प्रोडक्ट साइज क्लेरिफिकेशन डिपेंड प्रोडक्ट वेट लेंथ विड्थ और हाइट। तो ये किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड होता है, आपका लेंथ, विड्थ, हाइट और वेट। फिर हम देखते हैं साइज गाइडलाइन। साइज गाइडलाइन में क्या होता है, अमेजोन आपको पूछता है आप लेंथ दीजिए, विड्थ दीजिए, हाइट दीजिए और बोलता है आपका वेट दीजिए। तो लेट्स गो साइज गाइडलाइन। हम लोग इसको रीड करते हैं। योर प्रोडक्ट विल बी क्लासिफाइड एज आइदर स्टैंडर्ड और हैवी बल्कि। स्टैंडर्ड साइज क्या होता है मैं आपको ये बताऊंगा, हेवी एंड बल्कि साइज क्या होता है मैं आपको ये भी बताऊंगा। तो एक एग्जांपल समझ लो, अगर आपका प्रोडक्ट ये स्टैंडर्ड साइज का कॉलम है और ये हेवी एंड बल्कि आइटम का कॉलम है। आप ऐसा समझ लो 500 ग्राम से लेके तो 12 ग्राम के पहले ये जितना भी साइज होता है ये स्टैंडर्ड साइज होता है, और 12 केजी के बाद जो साइज होता है ये हेवी एंड बल्कि में आता है। तो एक शॉर्ट में आपको समझा, बाद में और एक्सप्लेन करता हूँ। एन आइटम क्लासिफाइड एज हेवी बल्कि इफ द मीट वन एंड मोर ऑफ द फॉलोइंग क्राइटेरिया। इसमें कुछ क्राइटेरिया है जिससे हम बता सकते हैं कि ये स्टैंडर्ड साइज का नहीं है, ये हेवी साइज का है और बल्कि आइटम। आइटम फॉर्म कैटेगरी सच एज वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर एसी जिसको कहते हैं, माइक्रोवेव, चिमनी, डिश वॉशर, टेलीविजन, टीवी, ट्रेडमिल साइकिल, जो ट्रेडमिल जिससे हम रनिंग करते हैं अपने घर के जो साइकिल होते हैं, व्हील डायमीटर। अभी साइकिल में इन्होंने क्या कहा है, अगर वो ग्रेटर देन 20 इंच है डायमीटर, व्हील जो आता है साइकिल का, जो व्हील आता है चाक बोलते हैं जिसको हम लोग, अगर वो 20 इंच से ज्यादा है तो वो हेवी में आ गया। लार्ज फर्नीचर एग्जाम्पल बेड, सोफा सेट, वार्डरोब, ये भी इसमें लार्ज फर्नीचर में आता है और हेवी है। डीप फ्रीजर। और अब इसमें कुछ कंडीशंस इन्होंने और बताए। आइटम पैकेज वेट इज मोर देन 22.5 kg। और उन्होंने उन्होंने ये कहा अगर ये 22.5 kg के ऊपर है तो भी ये क्या हो जाता है, हेवी प्रोडक्ट में आ जाता है। इन्होंने और एक कंडीशन इसके बाद इन्होंने कहा और अगर 22.5 kg के ऊपर है तो वो हेवी में आता है। इन्होंने और इक्वेशन दिया है और इन्होंने एक कंडीशन दिया है, मैक्सिमम इफ पैकेज, मतलब पैकेज का लेंथ, पैकेज का विड्थ और पैकेज का हाइट, मतलब कॉमा दिया है, मतलब लेंथ 72 इंच या 183 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो ये हेवी में आ गया। इसमें से तीनों में से कोई भी एक, इधर लेंथ, इधर विड्थ, इधर हाइट, 72 इंच, 72 इंच और 183 सेंटीमीटर से ज्यादा है तो वो कंसिडर हो जाता है, वो हेवी प्रोडक्ट में आ जाता है, कैटेगरी में आता है। एक और कंडीशन डाली, और फर्स्ट कंडीशन क्या है, 22.5 22 kg या, और इन्होंने कहा है लेंथ विड्थ हाइट ग्रेटर देन 72 इंच है तो भी ये बल्कि में, हेवी एंड बल्कि आइटम में आ जाता है। और तीसरी कंडीशन इन्होंने क्या दिया है, एक गिर्थ का इक्वेशन है, इन्होंने कहा है गिर्थ ग्रेटर देन 118 इंच और 300 सेंटीमीटर। तो अभी गिर्थ का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू, आपको लेंथ डालना है, लेंथ काय में डालेंगे हम लोग, जो भी इक्वेशंस आप लोगे, लाइक अगर आप इंच में लेते तो आप इंच में लीजिए, सेंटीमीटर में लेते आप सेंटीमीटर में लीजिए। अगर लेंथ प्लस 2 ब्रैकेट मल्टी गिर्थ इक्वल टू लेंथ प्लस 2 ब्रैकेट विड्थ प्लस हाइट, ये देना है। अगर ये तीनों का इक्वेशन, अगर ये 300 सेंटीमीटर, अगर ये आप सेंटीमीटर में ले रहे हो तो सब सेंटीमीटर में लो, या इंच में ले रहे हो तो सब इंच में लो। अगर ये इंच में है 118 से ज़्यादा आता है तो ये हेवी में आ जाता है, और 300 सेंटीमीटर से ज़्यादा आ जाता है तो भी ये हेवी में आ जाता है। फर्स्ट 22.5 kg, सेकेंड वन लेंथ विड्थ हाइट अगर 72 इंच से ज़्यादा है या 183 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो वो हेवी में। थर्ड कंडीशन ग्रेड, मतलब ये जो फॉर्मूला है अगर इसमें ये कंडीशन से ज़्यादा है तो भी ये हेवी में आ जाता है। फॉर स्टैंडर्ड साइज आइटम द मिनिमम चार्जेबल वेट इज 500 ग्राम। आप ऐसा समझो, जो स्टैंडर्ड साइज अभी इन्होंने बताया अमेजोन में 500 ग्राम से स्टार्ट होता है। आपका प्रोडक्ट
ग्राम का भी है तो भी अमेजोन आपसे 500 का शिपिंग लेने वाला है। आप कितना भी छोटा प्रोडक्ट हो वहाँ 500 ग्राम का वो कैलकुलेट होगा। इन केस आइटम दैट वेट मोर देन 500 ग्राम यू विल बी चार्ज इन मल्टीपल ऑफ प्राइस एप्लीकेबल फॉर ईच 500 ग्राम। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने ये कहा है पहले अगर आपका 500 ग्राम से नीचे भी है कितना भी तो भी हम 500 का लेंगे। अगर 500 से आपका एडिशन होता है बढ़ता है तो हम हर एक स्लैब में 500 ग्राम ऐड करेंगे। कुछ कंडीशन से समझो। फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोडक्ट है 600 ग्राम का तो फर्स्ट 500 प्लस 500 मतलब आपका प्रोडक्ट 600 ग्राम काउंट नहीं होगा 1 kg काउंट होगा। तो इन्होंने कुछ एग्जाम्पल दिया है। In case of item weight more than 500 gram, you will charge multiple of price applicable of 500 gram. For example, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है The Amazon Easy Ship weight handling fees of 800 ग्राम। अगर सपोज आपका प्रोडक्ट 800 ग्राम का है, package being shipped to a regional location will amount is 68 that is INR 51 charge for first 500 gram plus 70 rupees चार्ज फॉर नेक्स्ट 500 ग्राम। मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये क्या है। उन्होंने ये कहा है क्या अमेजॉन इजी शिप वेट हैंडलिंग फीस अगर आपका 800 ग्राम का प्रोडक्ट है अमेजॉन इजी शिप का तो आप ये समझ लो अमेजॉन इजी शिप का प्रोडक्ट है। ओके तो इन्होंने क्या कहा है कि ये जो प्रोडक्ट है रीजनल लोकेशन पे है, मतलब ये रीजनल वाला प्रोडक्ट है, मतलब चंडीगढ़ तो दिल्ली जा रहा है ऐसा समझ लो आप रीजन 1 में। तो अभी इसमें अमेजॉन कैसे चार्ज करें, ये 53 रुपीज चार्ज होंगे प्लस फर्स्ट 500 ग्राम का, और जब भी एडिशनल 500 ग्राम ऐड होगा तो उसमें 70 रुपीज एक्स्ट्रा ऐड होंगे। पहले 500 ग्राम के 53 रुपये लेंगे और सेकेंड 500 ग्राम के 17 रुपये 17 रुपीज लेंगे। अगर आप इसको टैली करते हो 53 प्लस 17 टोटल होता है 70 रुपीज। अब ये टेक्स्ट इन्होंने जस्ट कॉपी करके पेस्ट किया है तो ये रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं है, मैं सारा डेटा गैदर करके आपको बता रहा हूँ और ये ऑफिशियल वेबसाइट है। तो ये 53 रुपीज प्लस 17 रुपीज चार्ज होगा। ये फर्स्ट एग्जांपल। अब इसमें दूसरा इन्होंने क्या कहा है, अमेजॉन शिपिंग फीस इज कंप्यूटेड ऑन वॉल्यूमेट्रिक और एक्चुअल वेट विचएवर इज हायर वॉल्यूमेट्रिक वेट इज कैलकुलेटेड एज वॉल्यूमेट्रिक वेट केजी लेंथ टू ब्रीथ इनटू हाइट 5000। मैं समझाता हूँ क्या है। तो उनका कहना है ऐसा है, अगर वॉल्यूमेट्रिक वेट या वेट दोनों में से जो ज्यादा रहेगा हम उसको कंसीडर करते हैं। एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। कुछ प्रोडक्ट ऐसे रहते हैं जिनका साइज ज्यादा रहता है बट वो वेट में बहुत कम रहते हैं। तो अमेजोन का क्या होता है, उनका बहुत ज्यादा स्पेस यूज होता है तो अमेजोन क्या करता है, अब हम यहाँ वेट नहीं काउंट करेंगे, अब इनका वॉल्यूमेट्रिक वेट काउंट करेंगे। तो वॉल्यूमेट्रिक वेट कैसा कैलकुलेट करते हैं हम लोग, लेंथ विड्थ एंड हाइट ये तीनों को कैलकुलेट करना है सेंटीमीटर में डिवाइडेड बाय 5000 करना है। तो जो आपकी वैल्यू आएंगी वो आ जाएंगी आपकी केजी में वैल्यू। और सेकेंड सिनारियो, कुछ प्रोडक्ट ऐसा होता है जैसा आप मेटल वाले प्रोडक्ट जिसका साइज तो बहुत कम होता है बट उसका वेट ज्यादा होता है। तो अमेजोन क्या कहता है, क्या ऐसे कंडीशन में हम लोग वॉल्यूमेट्रिक काउंट नहीं करेंगे, हम लोग काउंट करेंगे उसका वेट। तो दोनों में से जो भी ज्यादा रहेगा हम उसको काउंट करेंगे। इन्होंने सिंपल कहा है, एक एग्जांपल के लिए आप ऐसा समझो 20 सेंटीमीटर, अभी इन्होंने दिखा है आर इन सेंटीमीटर है, इनटू लेंथ इसका 20 है, विड्थ इसका 15 है, इनटू हाइट इसका लाइक 20 सेंटीमीटर पकड़ो, ये आपका सेंटीमीटर का पूरा मल्टीप्लिकेशन होगा डिवाइडेड बाय 5000। अब ये प्रोडक्ट हो गया आपका 1.2 kg वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से। अगर ये प्रोडक्ट अगर आप ऐसा समझो अगर ये 1 kg है तो अमेजोन क्या बोलेगा, हम वॉल्यूमेट्रिक कंसीडर करेंगे। अगर ये प्रोडक्ट 1.5 kg का है तो अमेजोन बोलेगा हम ये वॉल्यूम काउंट नहीं करेंगे, हम इसका वेट काउंट करेंगे। मतलब जो ज्यादा है एक तो वेट या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट, तो इसमें से वो अमेजोन काउंट करता है। डन। हमने अभी तक क्या सीखा, अमेजोन कैसे फीस चार्ज करता है, इधर वो वॉल्यूमेट्रिक काउंट करेगा या फिर
वेट पे काउंट करेंगे। दोनों में से जो ज़्यादा अमेज़न वो फॉलो करता है। तो इसमें हम लोगों ने एग्जांपल देखा। इसके बाद इसके पहले हेवी प्रोडक्ट किसको बोलते हैं वो देखा। एग्जांपल समझे हमने 500 प्लस 500 ग्राम का। उसके बाद हमने ये देखा अमेज़न कौन जो दोनों साइड में से जो ज़्यादा रहता है उसको काउंट करता है। अब इसमें कुछ टेबल है और मैं ये टेबल को फॉलो करूँ। अभी इसमें इजी शिप का टेबल है और एफबीए का टेबल है। इजी शिप मतलब अमेज़न आपसे पिक करता है, एफबीए मीन आप पूरा प्रोडक्ट उठाते हो अमेज़न को देते हो, वो अमेज़न हैंडल करता है अपने एंड से। बट सेल्फ शिप में क्या है, ये सब आप ही खुद देखते हो, आपको ही पैसा भरना है, आपको ही थर्ड पार्टी तक देना है, तो वो हेडेक अमेज़न नहीं लेता है, उसका शिपिंग का इश्यू रहता ही नहीं क्योंकि अमेज़न शिप नहीं कर रहा है। तो इजी शिप का चार्ज क्या है, इन्होंने स्टैंडर्ड साइज बताया है, लोकल, रीजनल, नेशनल, हेवी एंड बल्कि प्रोडक्ट का इन्होंने क्या बताया है। अगर 500 ग्राम के अंदर प्रोडक्ट है तो हम ये चार्जेस लेंगे लोकल, रीजनल, नेशनल में। अगर 500 ग्राम प्लस 1 केजी का प्रोडक्ट है, ये 500 ग्राम का चार्ज प्लस ये 500 ग्राम का चार्ज हम लेंगे। पहला ये भी लेंगे प्लस ये भी लेंगे। अगर और एडिशनल उसका चार्ज है, मतलब अगर 2 केजी का प्रोडक्ट है तो इसका 500 ग्राम चार्ज, इसका 500 ग्राम का चार्ज, फिर ये 1 केजी का चार्ज, हेवी एंड बल्कि आइटम। तो इसमें अमेजोन का सिंपल क्या कहना है, फर्स्ट 12 केजी तक अमेजोन 192 लेता है लोकल में, रीजनल में 277, नेशनल में 371 ईच एडिशन ऑफ केजी। तो इसमें आफ्टर 12 केजी के ऊपर जितना भी केजी ऐड होगा उसमें अमेजोन ये चार्जेस लगाता है। तो ये वेट बेस चार्जेस है और ये वॉल्यूमेट्रिक। तो आप वॉल्यूमेट्रिक का वेट में कन्वर्ट कर लो, आप इससे कैलकुलेट कर लो। वेट का है तो आप वेट देख लो। ये होगा इजी शिप का। एफबीए का थोड़ा रेट कम होता है। ये जितना भी चार्जेस है ये एक्सक्लूडिंग जीएसटी, मतलब आपको इसमें 18% जीएसटी ऐड करना होगा। अभी फुलफिलमेंट का रेट है ये सेम है, अब ऐसा समझ लो। तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आपका। अब इसमें कुछ नोट्स लिखा है इन्होंने। इजी शिप डज नॉट करेंटली सपोर्ट नेशनल शिपिंग फॉर हेवी एंड बल्कि आइटम। एफबीए डज नॉट करेंटली सपोर्ट नेशनल शिपिंग फॉर हेवी एंड बल्कि आइटम। तो मुझे तो लगता है कि अमेजोन में आप देखते रहेंगे रेफ्रिजरेटर, बड़े बड़े प्रोडक्ट तो शिपिंग अमेजोन करता है, बट अगर फिर भी ये बल्कि, मैं तो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट में ही प्रोडक्ट सेल करता हूँ। अगर आपका बल्कि प्रोडक्ट है तो आप सेलर सपोर्ट से बात करिए और उनसे पूछिए क्या ये ऑर्डर जाता है या नहीं जाता। एक सबसे बड़ा टर्म है एफबीए में, IXD। तो मैं लोकल, रीजनल, नेशनल आपको समझा दिया, मैं IXD समझा देता हूँ। हालांकि ये यूज़ नहीं होता है, मैंने कभी यूज़ नहीं किया है, बट आपको एज अ नॉलेज पर्सपेक्टिव इसका कुछ बता देता हूँ। IXD क्या होता है, सेलर ने क्या किया, क्रॉस डॉकयार्ड फैसिलिटी में प्रोडक्ट शिप किया, फिर वह शॉर्टिंग हुई, उसका कंसोलिडेशन हुआ, फिर उसको फुलफिलमेंट सेंटर में भेजा, और फिर जब भी ऑर्डर है फुलफिलमेंट सेंटर से कस्टमर को दे दिया। मैं समझाता हूँ। सेलर, इंडिविजुअल और बिजनेस ऑफरिंग प्रोडक्ट टू द सेल ऑन अमेजॉन प्लेटफॉर्म। तो सेलर को प्रोडक्ट बेचना है। इन्वेंटरी शिपमेंट, सेलर सेंड देयर प्रोडक्ट टू द सेंट्रल स्टॉक डॉक फैसिलिटी। तो इन्होंने क्या करा, सेलर ने यहाँ भेज दिया सेंट्रल डॉक फैसिलिटी में। उसके बाद क्रॉस डॉक फैसिलिटी में क्या हुआ, वेयर हाउस वेयर इन्वेंट्री इज रिसीव, सॉर्टेड एंड प्रोसेस। तो इधर क्या हुआ, इन्होंने इन्वेंट्री को शॉर्ट किया, मतलब शॉर्टिंग किया इसको, किधर भेजना है, क्या भेजना है। देन आफ्टर इन्वेंट्री शॉर्टिंग, प्रोडक्ट आर शॉर्टेड बेस्ड ऑन देयर डेस्टिनेशन फुलफिलमेंट सेंटर। उन्होंने वो शॉर्टिंग करके इसको कौन से फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना है तो उन्होंने वो डिफाइन किया। कंसोलिडेशन, सॉर्टेड प्रोडक्ट आर ग्रुप टुगेदर फॉर इफिशिएंट ट्रांसपोर्टेशन। कंसोलिडेशन मतलब क्या, शॉर्ट करने के बाद उसको कलेक्ट किया गया और उसको कलेक्ट करना मतलब ग्रुप टुगेदर एंड एफिशिएंट ट्रांसफर, उसको ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू भेजा गया। डिस्पैच टू फुलफिलमेंट सेंटर, तो बैचेस ऑफ इन्वेंट्री आर डिस्पैच टू रिस्पेक्टिव फुलफिलमेंट सेंटर। मतलब उन्होंने क्या किया, पहले सेलर ने प्रोडक्ट बेचा स्टॉक डॉकयार्ड फैसिलिटी में, उन्होंने शॉर्टिंग किया और फिर उसको कलेक्ट करने के बाद कौन से फुलफिलमेंट सेंटर में भेजना है उसको डिस्पैच कर दिया। यहाँ तक आ गया हम लोग। फुलफिलमेंट सेंटर, वेयर हाउस स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड अक्रॉस रीजन और इफिशिएंट ऑर्डर प्रोसेसिंग। तो फुलफिलमेंट सेंटर में क्या होता है, आपका प्रोडक्ट स्टोर होता है। ऑर्डर फुलफिलमेंट, ऑर्डर फुलफिलमेंट में क्या होता है, ऑर्डर फ्रॉम कस्टमर, जब भी कस्टमर का कोई ऑर्डर आता है
एंड इन्वेंट्री इज रिसीव फ्रॉम द फुलफिलमेंट सेंटर। तो जब भी कस्टमर ऑर्डर देता है तो फुलफिलमेंट सेंटर मतलब वहाँ जहाँ आपका प्रोडक्ट स्टोर होता है वेयर हाउस में, वहाँ से वो कलेक्ट किया जाता है, उसको पैक किया जाता है और डिलीवर टू कस्टमर, कस्टमर के घर पर या कस्टमर जहाँ भी ऑर्डर करता है उसको वो लोकेशन पे भेज दिया जाता है। ऑर्डर आर पैक्ड एंड शिप टू द कस्टमर एड्रेस फॉर फाइनल डिलीवरी थ्रू दिस प्रोसेस। इसको हम कहते हैं Amazon IXD मॉडल। IXD मीन्स इंडिया क्रॉस डॉकिंग प्रोसेस। Through this process, Amazon IXD model ऑप्टिमाइजर इन्वेंट्री मूवमेंट, रिड्यूस ट्रांजिट टाइम। इससे क्या होता है, काम फास्ट होता है, टाइम बचता है। इनहांस इफिशिएंट ऑर्डर फुलफिलमेंट रिजल्टिंग फास्टर डिलीवरी, मोर रिलायबल डिलीवरी और कस्टमर अक्रॉस इंडिया। तो बेसिकली इससे हमने प्रोडक्ट उठाते हैं, शिपमेंट में सेंटर फुलफिलमेंट सेंटर में भेज देते हैं। तो ये IXD मॉडल है। तो मैंने जस्ट आपको हिंट दे दिया है, आप और भी रिसर्च कर सकते हो। आपको ये समझ में आ गया। अभी इसमें कुछ एग्जाम्पल है, ये मैंने स्टडी किया हो बट इन्होंने कुछ गलत भी दिया है, तो मैं विद द हेल्प ऑफ डेटा मैं इसको करेक्ट बताऊंगा। हाउ टू कैलकुलेट शिपिंग फीस। शिपिंग फीस कैसे कैलकुलेट करें। बी एंड इजी शिपिंग फीस। टोटल शिपिंग फीस इज इक्वल टू फीस बेस्ड ऑन आइटम वेट, रेफर साइज गाइडलाइन अबव एंड डिस्टेंस, रेफर शिपिंग रीजन अबव। तो आप ये समझ लो, फर्स्ट थिंग मैंने आपको बोल दिया कि अमेजोन शिपिंग कैसे कैलकुलेट करता है, आइदर वेट में या फिर वॉल्यूमेट्रिक वेट में, दोनों में जो बड़ा अमेजोन उसको एक्सेप्ट करता है। तो आप वेट कैलकुलेट कर लो वेट मशीन पे और वॉल्यूमेट्रिक वेट कैलकुलेट कर लो। वॉल्यूमेट्रिक वेट को आपको 5000 से डिवाइड करना है, सेंटीमीटर में कैलकुलेट करना है, डिवाइड बाय 5000, तो आपको वो वेट मिल जाता है 1 पॉइंट समथिंग, मीन्स वो केजी में आ जाता है। या फिर दोनों में जो बड़ा वो, और फिर आप चार्ट यूज करो। बी कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं इसका एग्जांपल लेता हूँ। एग्जांपल, इफ योर आइटम कंटेनिंग बुक, अगर आपका बुक है, वेट इज 700 ग्राम, आप 700 ग्राम का प्रोडक्ट है, इज शिफ्ट फ्रॉम दिल्ली टू चंडीगढ़। दिल्ली मतलब ये आप ऐसा समझ लो, ये आता है, ये हो गया लोकल। अगर दिल्ली टू चंडीगढ़ मतलब दिल्ली टू चंडीगढ़, अगर दिल्ली टू दिल्ली है तो लोकल है, बट ये दिल्ली, ये स्टेट से ये स्टेट में जा रहा है ये। तो आप ये समझ लो, ये रीजनल शिपिंग आपको लगने वाली है। आपको ये समझ में आ गया, 700 ग्राम का प्रोडक्ट है तो ये रीजनल शिपिंग होगी, बट डिफरेंट सिटी, दैट इज रीजनल शिपिंग होगी। थ्रू FBA द शिपिंग और वेट हैंडलिंग फीस, आप सिंपली मैं बताता हूँ, पहले तो ये समझ लो ये इजी शिप है या FBA है, आपको ये समझना है। थ्रू FBA देन शिपिंग और वेट हैंडलिंग, तो इन्होंने कहा है थ्रू FBA, तो अभी मैं FBA के ब्लॉक में जाऊंगा, मैं इजी शिप में नहीं जाऊंगा, मैं जाऊंगा FBA, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। तो अब इसमें आ गया, इन्होंने 700 ग्राम का है, तो आप सिंपल में कैलकुलेटर करता हूँ। फर्स्ट है 700 ग्राम, मतलब ये फर्स्ट 500 को रीजनल में 40 रुपीज लेगा, 40 रुपीज प्लस 700 है, तो ये स्लैब कैसे काउंट होता है, 500 प्लस 500, मतलब 700 है तो इसको 700 नहीं, 55 के ब्लॉक में, 500 ग्राम के ब्लॉक में, प्लस 500 का ये चार्ज, प्लस एडिशनल 500 का ये, मतलब 40 प्लस 70 रुपीज, टोटल हो गया 57। ये आपका एक्चुअल है, प्लस इसमें प्लस 18% आपको एक्स्ट्रा GST भी ऐड होता है परसेंटेज, तो ये हो जाएगा, सॉरी, तो आप ऐसा समझो, आपको ये फर्स्ट 500 का ये चार्ज और ये चार्ज हो गया 40 प्लस 17, 57 हो गया। अब इसमें आपको 18% ऐड करना है, मीन्स अगर मैं डायरेक्टली ऐड करता हूँ इंटू 1.18, तो आपको 67.26 रुपये आपको देना है। तो आप ऐसा समझ लो आपको कितना GST एक्स्ट्रा देना है, 57 में आपको इतना GST जाएंगे, ये आपको समझ गया। फर्स्ट एग्जांपल मैंने आपको बता दिया। सेकेंड एग्जांपल देखते हैं, ये सेकेंड एग्जांपल गलत है, मैं ये प्रूफ करके दिखाता हूँ। इफ योर आइटम वेट 3.5 kg कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, तो ये 3.5 kg मतलब 3.5 kg का आपका प्रोडक्ट है, और ऐसा समझो इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट है,
मैं रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ, मैंने ऑलरेडी सिखा दिया हूँ। ये शिप बाय इजी शिप, इसके पहले हमने क्या चेक किया, FBA वाला। अब हम इजी शिप का शिपिंग चेक करेंगे। ओके, इजी शिप से इन्होंने भेजा है। अब ये समझ लेंगे फ्रॉम बैंगलोर टू शिरलोंग, तो आपको ये समझना है कि ये कौन सा शिपिंग है। तो आप ये मैंने आपको लाइक वेट हैंडलिंग फीस के ऊपर ही है, आप ये देख लो, आप समझ जाओगे। तो इन्होंने बैंगलोर टू शिलोंग करा है, आप यह ढूंढ लो। गाइज आप एक काम कर लो, बैंगलोर कौन से स्टेट में आता है ये चेक कर लो आप, कर्नाटका। और शिलोंग किस में आता है आप वो देख लो। मेघालय में आता है ये, कर्नाटका से मेघालय में जाने वाला है। तो आप अमेजोन पे आ जाओ, कर्नाटका से मेघालय मतलब दो अलग अलग स्टेट से। तो ये कर्नाटका किधर है हमारा, ये कर्नाटका यहाँ है। ओके, आपको मेघालय ढूंढना है। अभी आप ऐसा समझ लो, कर्नाटका ये इतनी लिस्ट नहीं, मतलब ये नेशनल शिपिंग होगा। ये मेघालय मतलब रीजन 2 से रीजन 4 में जा रहा है, ये कर्नाटका से इसमें जा रहा है, मतलब ये नेशनल शिपिंग हो गया। आप सिंपल, मैंने आपको समझा दिया। टैप कौन सा है, FBA वाला है या इजी शिपिंग वाला है। अगर वो नेशनल है तो आप समझ गए, तो अब ये आपको चार्ट यूज करना है। ओके, अब एग्जाम्पल 2 क्या है, अभी हम लोग समझ लेते हैं। नेशनल शिपिंग है और ये इजी शिप है, इजी शिप प्लस नेशनल वाला टैब यूज करेंगे हम लोग। इसके बाद फीस कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो इसमें इन्होंने क्या बताया, शिपिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन किया हूँ मैंने, तो अंडरस्टैंड करते हैं। एग्जाम्पल, इफ योर आइटम वेट 3.5 kg कंटेनिंग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम शिप बाय इजी शिप, और ये जो है नेशनल शिपिंग है, देन शिपिंग फीस। तो अब ये कुछ चीज़ें इसमें गलत हुई हैं, तो मैं आपको रेक्टिफाई करके बताता हूँ ये कैसे सही हुई है। तो अब ऐसा समझो, लेट्स डिटरमाइन द फीस ऑफ द वेट अप टू 1 kg। टू 1 kg में कैसा होता है, हम लोग इसको अंडरस्टैंड करते हैं। नेशनल शिपिंग कितना है, फर्स्ट 500 ग्राम को 3.5 ग्राम है। तो अब ऐसा समझो, 500 ग्राम को 74 रुपीज़ लगा है। ओके, मैं इसमें अपडेट करता हूँ, ये 500 ग्राम तक हमें 74 रुपीज़ लगा है। उसके बाद और 500 ग्राम, ये ऑर्डर में आपको चलना है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये तरीके से। सेकंड आपको लगा है, फिर सेकंड और 1 kg आपने ऐड किया, मतलब अभी 1.5 kg का प्रोडक्ट हो गया। 500 प्लस अप टू 1 kg, ये कितना एडिशनल 25 रुपीज़ आपको एडिशनल लगा। तो 74 प्लस 25 ये, और अब ये जो चार्ज हो रहा है, ओके, ये 33 रुपीज़ चार्ज हो रहा है। मतलब मैं यहाँ चेंज करूँगा 33 रुपीज़, और ये कब तक चार्ज होगा, अब ये समझो 3.5 kg का प्रोडक्ट है, 3.5, तो आप ऐसा समझो 0.5 ये कट हो गया। ओके, अब कितना बचा, 3 kg प्लस ये 500 ग्राम, मतलब 0.5 कट हो गया, 0.5। अब कितना बचा, 2.5 kg बचा है। तो ये और प्लस ये 500 ग्राम माइनस हो गया, 2.5 kg बटा। बट अब अमेजोन क्या कह रहा है, ईच एडिशनल केजी आफ्टर 1 kg। अब यहाँ अमेजोन 500 ग्राम में आपका प्रोडक्ट काउंट नहीं कर रहा। अब ये इसके बाद ये थर्ड टैब में 1 kg काउंट कर रहा है। मतलब क्या, अब ये 2.5 kg नहीं रहा, ये 1 kg काउंट करेगा, 1 प्लस 1, और ये 2.5, ये जो आधा kg इसको अमेजोन 1 काउंट करेंगे, और इसका 33 रुपीज़ लेगा। तो आप ऐसा समझो, ये 2.5 kg नहीं है। पहले 500 प्लस 500 चला गया, 3.5 kg में से ये गया, तो 3 kg बचा, फिर ये 500 ग्राम गया, अब बचा 2.5 kg। बट इसके बाद वो आधा किलो में, मतलब हाफ kg में नहीं कैलकुलेट कर रहा है, वो 1 kg में कैलकुलेट कर रहा है। तो आप यहाँ आपको टॉप टू डाउन अप्रोच में आना है। ओके, तो अब बचे ये 2.5 kg। अब ये 1 1 kg को काउंट कर रहा था, मैं इसको 2.5 नहीं, इसको मैं 1 kg, मतलब इसको मैं 1 + 1 + 1, यानी ये 3 kg हो गया। तो इसको मैंने यहाँ 3 kg, और इसका रेट क्या है, 33 रुपीज़ इन्होंने बताया। तो अब इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। लेट्स फर्स्ट डिटरमाइन पीस ऑफ वेट अप टू 1 kg। अप टू 500 ग्राम 74 रुपीज़, ये 500 ग्राम का 74 रुपीज़।
ईच एडिशनल 500 ग्राम अप टू 1 kg, मतलब 1 किलो तक वो ये 500 प्लस ये 1 किलो तक एडिशनल 25 रुपए ऐड हो जाएंगे। तो 74 प्लस 25 ये होगा 99। नेक्स्ट वी कैलकुलेट द फी फॉर द वेट बिटवीन 1 to 3 kg। ईच एडिशनल केजी आफ्टर, अभी 1 किलो के बाद वो क्या करता है, मतलब 500 ग्राम फर्स्ट, सेकंड 500, उसके बाद वो 1 kg में काउंटिंग चालू करता है। वो 500 ग्राम में काउंटिंग नहीं करता और उसका रेट है 33 रुपीज इसके हिसाब से। हमने क्या किया, सिंस द वेट इज 3.5 kg, देर आर 25 kg इन एक्सीड ऑफ 1 kg, मतलब 1 किलो हमने यहाँ काउंट कर लिया, अब बचा 2.5 kg और इसको हम लोग 1 kg के स्लैब में काउंट करेंगे फॉर टोटल एक्सीड वेट। अभी 2.5 kg को मैं यहाँ नहीं लिख सकता हूँ 2.5, क्योंकि वो 1 kg के इसमें कैलकुलेट कर रहा है। तो 33 रेट प्लस 3 kg इसको काउंट करूंगा मैं 2.5 kg को, क्योंकि वो 1 के स्लैब में है। ये हो गया पहले का 99 और इसका मल्टीप्लाई कर 99 रुपीज। तो इधर अमेजोन ने क्या गलती किया है, इन्होंने इसका 72 रुपये चार्ज और इसका 25 रुपये चार्ज, मतलब 72 लेना चाहिए, 74 लेना चाहिए, तो गलती से इन्होंने 72 रुपये चार्ज लगाया है या नेशनल शिपिंग का। तो इन्होंने शायद अपडेट ही नहीं किया, बस कॉपी पेस्ट किया रेट बढ़ाने के बाद। और 25 रुपीज ये करेक्ट वैल्यू इन्होंने लिया है। उसके बाद इसका 33 रुपीज है, तो ये करेक्ट है, ये ओके 99 रुपीज। अमेजोन ने क्या किया यहाँ, बट इधर यार 33 रुपीज होना चाहिए, तो इन्होंने कितना लगाया यहाँ 27 रुपीज लगाया, मतलब इधर तो ये रेट गलत लगाया है, ये रेट सही है और ये रेट 33 रहना चाहिए, तो इन्होंने 27 लगाया। तो मैंने इसको अपने एंड से आपको समझाने के लिए कैलकुलेट कर। फाइनली लेट्स कंसीडर द फी एडिशनल वेट बियॉन्ड 500। अगर ये 4 kg तक रहेगा तो ये 500 के बाद ऐड होगा तो उसका अलग स्लैब, जैसे मैंने आपको टॉप डाउन अप्रोच सिखाया वैसे आपको करना है। नाउ लेट्स ऐड ये 99 रुपीज प्लस ये 99 रुपीज अप टू 1 kg, 1 kg टू 3 kg, ये हो जाता है 198 रुपीज अमेजॉन आपसे चार्ज करेगा शिपिंग का। और यह गलत हो गया। तीसरा एग्जांपल प्रॉपरली है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तीसरा एग्जांपल, इफ योर आइटम वेट इज 19 kg, अगर आपका 19 kg 19 किलो का आपका प्रोडक्ट है, जो है चिमनी हेवी एंड बल्कि आइटम में उन्होंने बोला है। अब ये एफबी है, आपको पहले वो डिटरमाइन करना है, उसके बाद ये डिटरमाइन करना है कि ये लोकल शिपिंग है, रीजनल शिपिंग है, नेशनल शिपिंग है। आप ये चार्ट फॉलो कर लो, ये लिंक यूज कर लो, ये चार्ट फॉलो कर लो, तो आप समझ जाओगे कौन से रीजन में है। तो इन्होंने बोला है बल्कि प्रोडक्ट है 19 kg का है। ओके, तो अभी जैसे इन्होंने बल्कि बोला तो मैं इसके बल्कि में आ जाऊंगा, इसके बल्कि में। देन आफ्टर शिप फ्रॉम योर बैंगलोर वेयर हाउस टू कस्टमर एड्रेस इन सेम सिटी, वो बैंगलोर से बैंगलोर में ही शिप हो रहा है, ये होगा लोकल। ओके, यूजिंग इजी शिप, देन शिपिंग फीस मैं आपको समझाता हूँ। 192 प्लस 5.7 प्लस 227, इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। गिवन फी स्ट्रक्चर फॉर इजी एंड हेवी एंड बल्कि, तो इन्होंने क्या किया है, इजी शिप यूज किया, राइट। तो मैं इजी शिप खोलूंगा, ये हेवी एंड बल्कि प्रोडक्ट है, 20 किलो का प्रोडक्ट है, तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट 12 kg तक ये 192 रुपीज चार्ज करेगा, मतलब सिंपल है। 12 kg फ्लैट इन्होंने 192 रुपीज चार्ज किया है। ईच एडिशनल केजी आफ्टर 12 इन्होंने 5 रुपए हर एक पे चार्ज किया, मतलब सिंपली मैं आपको समझाता हूँ। आपका प्रोडक्ट 19 किलो का है, तो 12 तक तो 190 रुपीज चार्ज करेगा, उसके बाद 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 इसको वो एक एक किलो में, एक एक केजी में काउंट करेगा, मीन्स ही विल कैलकुलेट एज 1 kg। तो वो हर एक को 5 रुपए से मल्टीप्लाई करेगा। 12 तक आपका ये हो गया, पर 12 से लेके लाइक 12 आफ्टर 12 तक आपने कैलकुलेट कर लिया 192, बट 13 से लेके 90 तक जितना भी आ रहा है उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करना है। कैसे, लेट्स अंडरस्टैंड। नाउ लेट्स कैलकुलेट द शिपिंग फीस फॉर एन आइटम वेटिंग 19 kg। चिमनी आप बेच रहे हो, सेम सिटी में बेच रहे हो, फर्स्ट आप डिटरमाइन करते हो, डिटरमाइन द फी फॉर द फर्स्ट 12 kg। पहले 12 किलो को उन्होंने फ्लैट 192 रुपीज या चार्ज कर लिया, आपको टॉप से टॉप डाउन अप्रोच में आना है। उसके बाद नेक्स्ट वी कैलकुलेट द फी फॉर एडिशनल वेट बियॉन्ड 12 kg।
ईच एडिशनल केजी आफ्टर 12 केजी 5 रुपीज। 12 किलो के बाद हर एक केजी का आपको 5 रुपए देना। आपने 13 किलो का प्रोडक्ट बेचा 192 प्लस 5 रुपीज, ऐसा 14 किलो का प्रोडक्ट बेचा आपने 192 प्लस 5 प्लस 5। सिंस वेट इज 19 केजी देयर इज अ 7 केजी एक्सेस फॉर आफ्टर 12, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, मतलब 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ये 7 केजी एक्स्ट्रा है। देयर इज अ 7 केजी एक्स्ट्रा वेट। तो मैं क्या करूंगा, वो 7 केजी को 5 से मल्टीप्लाई कर लूंगा, क्योंकि आफ्टर 12 केजी सिंपली उन्होंने कहा है आप 5 रुपीज से मल्टीप्लाई कर लो जितना भी रहेगा 12 केजी छोड़कर, तो ये 35 रुपीज हो गया। नाउ लेट्स ऐड 192 अप टू 12 केजी फर्स्ट फॉर फर्स्ट 12 केजी प्लस जो एक्सेस वेट है 7 केजी का, उसका इन्होंने 5 इंटू 7 एक्सेस वेट, तो ये टोटल हो गया 227। तो ये तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हो। मैंने आपको सब कुछ सिखा दिया कि एग्जाम्पल कैसे है, बट जब भी हम अमेजोन सेलर पे आप बेचोगे तो आप हमेशा नेशनल रेट काउंट करोगे। रीजन बताता हूँ क्यों, क्योंकि ऐसा जरूरी नहीं कि हमें लोकल ऑर्डर आएंगे, रीजनल ऑर्डर आएंगे, नेशनल ऑर्डर आएंगे, बट जब हमको प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें हमेशा नेशनल को ही काउंट करना है, हमें लोकल को काउंट नहीं करना है। क्योंकि आपको ऑल ओवर इंडिया से ऑर्डर आएंगे तो हम एक टेंटेटिव फिगर काट रहे कि हम लोगों को कितना कमीशन जाएगा, तो हम हमेशा नेशनल को काउंट करेंगे। तो हम लोग समझते हैं कि कैसे काउंट करेंगे। लेट्स गो। तो एक फॉर्मूला बनाया हो मैंने, यहाँ लेंथ नाम दिया हो, विड्थ नाम दिया हो, हाइट नाम दिया हो। ये जितने भी शीट्स है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। लाइक रेफरल फीस के टाइम मैंने जो सीखा था रेफरल फीस है, क्लोजिंग की फीस के टाइम में जो सीखा था क्लोजिंग फीस और शिपिंग। तो हम लोग कैसे काउंट करेंगे आप पहले ये समझ लो। लेंथ में एक एग्जांपल के लिए लेंथ, विड्थ, हाइट, ये तीनों चीज़ें लिया हो, इसको मैंने सेंटीमीटर में काउंट किया हो और इसका मैंने एक फॉर्मूला लगाओ लेंथ, विड्थ, हाइट सेंटीमीटर में आपको काउंट करना है डिवाइडेड बाय 5000। तो इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ cm, सेंटीमीटर में आपको चाहिए डिवाइडेड बाय 5000। तो इसको मैंने फॉर्मूला क्या लगाया हो, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, मतलब B11, B12, B13 डिवाइडेड बाय 5000। तो ये एक हो गया और इसका मैंने टोटल जो है इसका वेट, और ये आपको कैलिब्रेट करना है। आपकी वेट मशीन है तो आप वेट मशीन पे जाओ, वेट मशीन पे आप कैलकुलेट करो और उसका जो भी वेट आएगा वो समझ लो। फॉर एग्जांपल वॉल्यूमेट्रिक के हिसाब से ये 4.8 केजी आया और जब मैं इसका वेट करता हूँ तो ये 4.5 केजी आया। तो मैंने यहाँ एक मैक्स का फॉर्मूला लगाया। मैक्स का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल टू मैक्स। फॉर एग्जाम्पल मैं डिलीट करता हूँ, आपको करके दिखाता हूँ, इज इक्वल टू मैक्स। मैक्स फॉर्मूला लगाना है, लेफ्ट में आपको एरो ये सिलेक्ट करना है, कॉमा ये सिलेक्ट करना है, दोनों में से जो मैक्स रहेगा वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपको दो चीजें लगाना है। इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ राइट क्लिक करता हूँ, इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट, और इसके बाद हर एक आपको ऐड करना है इंसर्ट वन कॉलम लेफ्ट। ओके, इसका नाम देना है शिपिंग फीस। शिपिंग फीस, फीस या फी डाल दो आप, और शिपिंग फी GST, ये आपका हो जाएगा। तो इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, इतना हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको जाना है फीस में। मैंने आपको क्या बोला, हम लोग एक फिगर निकाल रहे हैं तो हम हमेशा नेशनल फिगर निकालेंगे, मतलब अब हमेशा नेशनल फिगर निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये इजी शिप विथ प्राइम, इजी शिप स्टैंडर्ड, तो आप सिंपल समझ लो वो क्लोजिंग फीस में ये चीजें लगती है, बट शिपिंग में आपको इजी शिप और इजी शिप विथ प्राइम को, दोनों को इजी शिप का ही वेट कैलकुलेट आपको करना है। तो ये इजी शिप विथ प्राइम है तो मैं इसको इजी शिप समझता हूँ, ये वाला इजी शिप वेट। इसका मैं सिंपल नेशनल रेट पकड़ता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अभी मैंने यहाँ लेंथ, वेट, हाइट, तो मैं चाहे तो इसके ऊपर वेट भी लिख लेता हूँ, एक इंसर्ट कॉलम लेफ्ट। तो मैं ऐसा समझो WEIGST, तो आपको लेंथ, वेट, हाइट या फिर वेट से जो भी आपका ये आएगा वो आपका कैलकुलेट करना है। फॉर एग्जाम्पल ये 400 ग्राम है, 400 ग्राम, या मैं पॉइंट में लेता हूँ तो केजी में आ जाएगा 0.4 वेट इन केजी, 0.4 है। तो अभी मैं ये समझ लो तो 0.4 मतलब क्या, अगर 500 के नीचे है तो आपको कितना लगेगा 74। तो इसका मैं अभी तो अब ये समझ लो इसको 74 लगेगा।
और इसको मैं फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ, ये इंटू 0.18, तो ये आपका जीएसटी हो गया। अब इसको मैं एक फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, क्या माइनस करना है आपको, ये माइनस करना है, माइनस ये करना है। तो अभी आपको, आप 300 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे थे अमेजोन पे, जिसमें से आपको रेफरल फीस, आपका ये फीस कटा, जैसे फॉर एग्जांपल रेफरल फीस का अमाउंट कटा जो है E2, उसके बाद रेफरल फीस विद जीएसटी, रेफरल फीस का जीएसटी का था, क्लोजिंग फीस कटी, क्लोजिंग फीस का जीएसटी कटा, फिर वेट का फीस कटा, और वेट का जीएसटी कटा। तो जब आप 300 में बेचते हो तो आपको हाथ में कितने आते हैं, 184 रुपीज आते हैं। ये चीज़ है। तो अदर फीस सिर्फ वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो फॉर एग्जांपल ये आपको समझ में आया, एक ऐसा समझ लो, लाइक मैं इसको 10 लेता हूँ, 20 लेता हूँ, 10 लेता हूँ और इसको 15 लेता हूँ। तो आपने काउंट किया, ये 600 ग्राम आया, ओके। और इसका वेट आप ऐसा समझो 550 आ गया, पॉइंट मतलब 550, ये केजी में है वैल्यू। तो अभी दोनों में से मैक्स कौन है, ये मतलब क्या, लेंथ फीट हाइट। तो मैं यहाँ ऐसा लिखता हूँ, ये 0.6 है, ओके। तो अभी 0.6 के लिए, और ये सेल्फ शिप है, तो ये कॉलम को मैं एक काम करता हूँ, मैं आपको इसका एक्सप्लेन बाद में करता हूँ। ये तो आप समझ गए, इसका 0.6 आ गया। आप ऐसा समझ लो इसको, ये खाली रहने दो, मैं इसको समझाता हूँ। अब इसका क्या करना है, सेल्फ शिप का, आपको नज़दीकी कुरियर ऑफिस में जाना है, वहाँ उसको प्रोडक्ट डिलीवर करवाना है। लाइक आपको जब भी ऑर्डर आएंगे तो आपको प्रोडक्ट डिलीवर करवाओगे, तो आप समझ जाओगे कि इसमें शिपिंग का कॉस्टिंग कितना आता है। फॉर एग्जांपल एक लमसम आप पकड़ लो, एक 600 ग्राम के प्रोडक्ट को भेजने के लिए आप डिलीवरी, फेडेक्स, शिप रॉकेट यूज़ करते हो, तो जो भी बेस्ट इंटीग्रेशन रहता है, तो अप्रोक्सीमेटली एक लमसम आप फीस पकड़ लो, आपको 80 रुपीज़ चार्ज पड़ता है लमसम। 80 रुपीज़ माइनस कर दो, दैट्स इट, हो गया आपका। और वो पुट वैल्यू यहाँ कर दो, यहाँ। तो ये 80 रुपीज़ जीएसटी मैंने इंक्लूडिंग ही किया था, तो यहाँ मैं 0 रुपीज़ डाल दूंगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली दिया। और इसमें मैं फॉर्मूला अप्लाई कर देता हूँ, क्या कंट्रोल D दे देता हूँ, तो ऑटोमेटिकली फॉर्मूला आ जाएगा, ओके। FBA विथ एक्सेम्पशन, तो ये तो मैंने पिछले स्लाइड में आपको सिखाया, ये क्या है, बट यह आपको इजी शिप या FBA का फीस लगने वाला है वेट में। तो अब ये FBA वाला है, तो मैं एग्जामेशन इसमें नहीं लगता, क्लोजिंग फीस में बेनिफिट मिलता है। अगर आपको नहीं पता है तो आप पार्ट 2 जाकर देख लो। मैं यहाँ FBA शिपिंग पकड़ता हूँ। तो लमसम आप ऐसा समझ लो, इसका लेंथ विथ हाइट 15 था, और इसका वेट मेरे को 0.800 ग्राम था। तो दोनों में से जो बड़ा, वो यहाँ मेरे फॉर्मूला तो वो आ जाएगा, तो 900 ग्राम आपको आया है। तो मैं यहाँ जाता हूँ, इजी शिप की जगह मैं नेशनल FBA शिप से मैं FBA सिलेक्ट करता हूँ और उसका नेशनल लूंगा, क्योंकि मुझे एक टेंटेटिव फिगर चाहिए कि मेरा कितना पैसा कटने वाला है। तो यहाँ 61 रुपीज़ चार्ज होने वाला है, 61 प्लस 25, क्योंकि ये खाने फर्स्ट ब्लॉक में 500 प्लस 900 ग्राम ही है, तो 500 प्लस 500 का इसका बजट लगेगा, तो 61 प्लस 25। तो आप इसको कैलकुलेट कर लो, 61 प्लस 25, ये होगा 86 रुपीज़। तो मैं यहाँ आपको 86, ये टोटल कितना है, 0.9 वेट इसका आ गया है, मैंने यहाँ कैलकुलेट कर लिया हो। इसका 86 प्लस, और इसको मैं एक फॉर्मूला जो हमारा, जीरो डाल देता हूँ। ये फॉर्मूला हमारे यहाँ अप्लाई हो गया है, कंट्रोल D, इसका 15 रुपीज़ है। तो मुझे जब मैं 250 रुपये में प्रोडक्ट बेचता हूँ, तो मेरा क्या क्या फीस कटता है, चीज़ें मेरी है। तो मैंने यहाँ फॉर्मूला अप्लाई किया, जब मैं 250 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, तो मेरा जब रेफरल फीस, उसका जीएसटी, क्लोजिंग फीस, उसका जीएसटी, शिपिंग फीस, और ये इसका जीएसटी जब मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, मतलब जब मैं 250 रुपये में बेच रहा हूँ, तो मेरे हाथ में सिर्फ अमेजोन 101 रुपये दे रहा है मुझे। तो आपको पता चलेगा कि आप प्रॉफिट में हो या लॉस में हो। मैं एक टेंटेटिव फिगर निकाल रहा हूँ, मैं नेशनल शिपिंग यूज कर रहा हूँ। तो आपको पता चला, जब आप 250 रुपये में प्रोडक्ट बेच रहे हो, तो अमेजोन आपके हाथ में सिर्फ 100 रुपीज दे रहा है।
अगर आपका प्रोडक्ट का कॉस्टिंग ही 100 या 120 या 130 तो आप माइनस में बिजनेस कर रहे हो। तो आपको ये चीजें ध्यान रखना है। इसी वजह से मैं आपको ये सब चीजें सिखा रहा हूँ कि जब आपको लगता है मैं 300 में बेच रहा हूँ तो आपके हफ्ते में 300 रुपये नहीं आते, बहुत कम आते। जब आपको लगता है मैं 250 रुपये में बेच रहा हूँ तो यहाँ मैं जब डेटा देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे 200 रुपये मिलेगा, 50 रुपीज कट होगा। आपका इतना पैसा, आप ऐसा समझो कि आपके हाथ में सिर्फ 100 रुपीज आ रहे हैं। तो आप लॉस में हो क्या प्रॉफिट में हो, ये डेटा देखकर आपको पता चलता है कि मैं लॉस में हूँ क्या मैं प्रॉफिट में हूँ। यही वजह से तो मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो ये चीजें हो गई। अभी इजी शिप और सेलर फ्लेक्स, तो आप ऐसा समझ लो ये जो इसका वेट अभी 1.1 है, सेम रखता हूँ मैं दोनों में से जो मैक्स। अभी 1.1 के लिए क्या क्या होगा, तो इसका वेट मैं डाल देता हूँ 1.1, क्योंकि इसका वेट ज़्यादा है और वॉल्यूमेट्रिक कम है। तो मैं यहाँ आ जाता हूँ, ये कौन सा है, इजी शिप। इजी शिप में मैं चले जाता हूँ। इजी शिप का मैं नेशनल 1.1 मतलब क्या, 500 प्लस 500 प्लस ये 1.1 है, इसका भी चार्जेस लगेगा 74, 25, 33। 74 प्लस 25 प्लस 33, तो आपका आ गया 132 रुपीज़। 132, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी। तो ये माइनस हो गया, 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 ये माइनस हो गया। तो मेरे को जब मैं 2000 में बेच रहा हूँ तो मेरे हाथ में अमेजोन 1565, मतलब 1550 रुपये अमेजोन मेरे हाथ में, मतलब 450 रुपये अमेजोन ने कमीशन लमसम कट कर दिया है। इसी तरीके से ये प्रोडक्ट आप ऐसा समझो, क्या मैं इसको अब एक फिगर समझ लो, मैं इसको 3000 में बेच रहा हूँ एक लमसम, ताकि मैं हेवी प्रोडक्ट में काउंट कर सकूँ। और मैं इसको प्रोडक्ट को बेच रहा हूँ अप्रोक्सीमेटली 70, 80, और इसका वेट है एक अप्रोक्स समझ लो आप 20 kg। दोनों में से जो बड़ा वो मेरा काउंट होगा। तो अब मेरा ये जो मैं बेच रहा हूँ ये सेलर फ्लेक्स, जो मैं बेच रहा हूँ ये सेलर फ्लेक्स मतलब क्या, एफबीए से जाएंगे, आप ऐसे समझ लो। इसका प्लस माइनस क्या होता है, ये सिर्फ शिपिंग लगा रहा हूँ मैं। इजी शिप के लिए सेम रहेगा, और एफबीए और सेलर फ्लेक्स के लिए एफबीए वाला टैप का फीस लगता है। अभी मेरा प्रोडक्ट कितना केजी का है, ये 22.4, तो पहले 12 kg तक तो मेरा नेशनल में 177.5 लगेगा। ओके, 177.5, ये इतना हो गया। अब ऐसा समझ लो क्या, 22 मतलब हर केजी को स्लैब, एक एक केजी के स्लैब में काउंट करेंगे, मतलब ऐसा समझ लो ये है 22.4। तो मैं ऐसा समझ लेता हूँ 23 kg, क्यों, क्या मुझे एक केजी का स्लैब काउंट करना है। और उसके बाद मैं इसको माइनस करता हूँ 12 से, तो मुझे कितना केजी एडिशनल है, 11 kg, मतलब 12 के बाद 11 kg एक्स्ट्रा है। 12 प्लस 11 23 kg होता है। तो इसको मैं काउंट करूंगा उसके नेक्स्ट स्लैब से 6 रुपीज से, मतलब 11 × 6, ये 121 होगा 12 के बाद। और ये 12 की फीस कितनी की, 177.5, 298.5। तो मैं लिखता हूँ 298.5, और यहाँ मैं डालता हूँ 22.4 kg। तो मैं इसका जीएसटी कैलकुलेट करता हूँ, मैं 3000 रुपीज़ का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ तो मेरे हाथ में कितने आ रहे हैं, लाइक अप्रोक्सीमेटली 2293, मतलब 2300 रुपये मुझे मेरे हाथ में आ रहे हैं। तो ये शीट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो गाइस आपको पता चल गया कि आपके हाथ में कितना पैसा आता है, आपका रेफरल फीस कितना कटता है, आपका क्लोजिंग फीस कितना कटता है, आपका वेट हैंडलिंग फीस कितना कटता है। और नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको अदर फीस के बारे में सिखाने वाला हूँ। ये चीजें जब आप करोगे तो आपको समझ में आएगा वेदर आई एम प्रॉफिटेबल और आई एम मेकिंग लॉस। तो ये तरीका है, और मैंने आपको इतना सिंपल तरीके से सिखाया हो कि एनीबडी कैन अंडरस्टैंड दिस थिंग्स। तो आपको ये वीडियो सच में हेल्पफुल लगा है तो आप मुझे लाइक का बटन शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब का बटन शेयर कर दीजिए, और इसके बाद आपको क्या सीखना है आप डिस्क्रिप्शन में ऐड ऑन कर दीजिए। प्लस मैंने अपने कोर्सेस लॉन्च किया और जिसमें बहुत अच्छे कोर्सेस हैं और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस, और इतना इजी टू यूज़ मैंने सिखाया हो कि आप ब्रांड कैसे बिल्डिंग कर सकते हो। इसके ऊपर भी मैंने पूरा अमेजोन मास्टरी कोर्स मैंने सिखाया हो।
और हर एक चीज़ में आप कैसे स्केल कर सकते हो अमेजोन में, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे कर सकते हो। प्लस मैंने एक कोर्स लॉन्च किया हो जिसका नाम है कि आप अमेजोन पे रिव्यू कैसे ला सकते हो, पॉजिटिव रिव्यू कैसे ला सकते हो। आपको वो एथिकल चीज़ें नहीं करना है, मुझे कैशबैक दो और मुझे रिव्यू दो, ये सब चीज़ें मैंने नहीं किया हो। सिंपल सोफिस्टिकेटेड तरीका, लेजिटिमेट तरीका, जिससे आप इजी टू यूज रिव्यू ला सको। थैंक यू सो मच गाइस, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया रहेगा। इसके बाद मेरे और नेक्स्ट वीडियो आने वाले हैं, और आपने अगर फर्स्ट और सेकंड पार्ट वीडियो नहीं देखा है तो आप पहले जाकर वो देख लीजिए, ताकि आपको पूरा थीम समझ में आए कि अमेजॉन रेफरल फीस, क्लोजिंग फीस और शिपिंग फीस, और जिसको हम कहते हैं वेट हैंडलिंग फीस, आपको समझ में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।